हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम सभी लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 3 के बारे में, जिसमें पहले हम लोग इसकी व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे और फिर उससे संबंधित कुछ परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारी व्याख्या में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 3 यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य बनाने तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। तो संसद के नियमों के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग नए राज्य बना सकते हैं। मौजूदा राज्यों के क्षेत्र में यानी कि उसका कितना एरिया उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसकी सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मुख्य कार्य दिए गए हैं कि नए राज्य बनाना, किसी राज्य को विभाजित करना, ये संसद कर सकती है। आर्टिकल नंबर 3 के तहत किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि या कमी करना, जिसके तहत दोस्तों आपको पता होगा कि उत्तराखंड राज्य हमारा बना था। सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं हम लोग, राज्यों का नाम बदल सकते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही सिर्फ पेश किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं है तो हम लोग इसको पेश नहीं कर पाएंगे। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब अगर ये हम लोग बात करते हैं, अगर ये नियम कानून अगर हमारे राज्य विधानमंडल की भूमिका आ जाए, अगर इसमें अगर हम लोग किसी राज्य का नाम बदलना चाहें तो हम लोगों को क्या करना होगा, या किसी प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल से उसके विचार मांगते हैं। तो राज्य विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं होती है। संसद के लिए जो भी राज्य का विधानमंडल होगा उसकी जो भी राय होगी वो उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे राज्य का नाम ना बदलिए, सीमा में परिवर्तन ना करें। वो सिर्फ अपनी इसके विषय में सलाह दे सकते हैं और अंतिम निर्णय जो होता है वो संसद के पास में ही होता है। संसद साधारण बहुमत से ऐसा कानून पारित कर सकती है। इसके लिए संसद को कोई विशेष बहुमत के साथ पारित नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम लोग इनसे रिलेटेड ही यहाँ पर प्रश्नों पर चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 3 मुख्यतः किससे संबंधित होता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो जो आर्टिकल नंबर 3 हमारा वो राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन, जो राज्यों का गठन होता है और उनकी जो सीमाओं में परिवर्तन होता है उससे आर्टिकल नंबर 3 हमारा रिलेटेड है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्य बनाने की शक्ति किसके पास में होती है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद नंबर 3 है इसके तहत जो नए राज्य बनाने की शक्ति होती है वो हमारी संसद के पास में होती है। मगर ये किसकी सिफारिश पर बनते हैं, अगर हम लोग बात करें सिफारिश किसकी होती है, तो सिफारिश जो होती है हमारे प्रेसिडेंट जी की होती है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो नए राज्य बनाने की शक्ति होती है वो संसद के पास में होती है। मगर सिफारिश किसकी चाहिए होती है, सिफारिश हमें राष्ट्रपति की चाहिए होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक संसद में किसकी सिफारिश पर पेश किया जाता है। अभी दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बात की कि यहाँ पर किसकी सिफारिश मैंडेटरी होती है, यानी किसकी किसकी सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही हम लोग अपने बिल को संसद में हम लोग पेश कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की सीमा बदलने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति किसके विचार मांग सकते हैं। यानी कि राज्य की सीमा अगर बदलनी है तो एक बार क्या करते हैं राष्ट्रपति, उस राज्य के संबंधित राज्य विधानमंडल से उनकी सलाह मांग सकते हैं। मगर इनकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती, यानी कि ये जो कहेंगी संसद को ऐसा मानना पड़े इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर संसद को लगे तो माने, अगर उनको नहीं आवश्यकता लगती तो उनके विचार को परामर्श को ना माने संसद। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राज्य विधानमंडल की राय अनुच्छेद 3 के मामले में कैसी होती है। तो जो राज्य विधानमंडल की राय होती है अनुच्छेद 3 के मामले में संसद के विषय में, तो वो सिर्फ सलाहकारी टाइप की होती है। वो संसद को मानना ना मानना संसद के हाथ में होता है। सिर्फ राज्य विधानमंडल अपनी सलाह दे सकता है संसद को। इसके बाद का जो सिक्स क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कानून किस बहुमत से पारित करती है। तो जो संसद है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो अपना कानून पारित करती है वो साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। इसके बाद का जो सेवन क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है
कि निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत में क्या आता है कि हम लोग राज्य का नाम परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो हम लोग राज्य का नाम परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 3 का विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सिफारिश आवश्यक होती है। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि अनुच्छेद 3 का विधेयक जो होता है वो हमारा संसद में पेश किया जाता है, मगर किसकी सिफारिश पर? तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही हम लोग इसको संसद में पेश कर सकते हैं। इसके बाद का जो 9th क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद क्या कर सकती है। तो दोस्तों अभी ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले ही पढ़ा था, फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि संसद जो है राज्य का क्षेत्र घटा सकती है या बढ़ा सकती है। घटाने बढ़ाने के साथ में ही वो किसी भी राज्य का नाम भी परिवर्तित कर सकती है। इसके बाद का जो 10th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अनुच्छेद 3 किस सूची या विषय से सबसे अधिक संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 3 है वो राज्यों के पुनर्गठन से, यानी कि इनका नाम परिवर्तित कर सकती है, क्षेत्र को परिवर्तित कर सकती है, क्षेत्र को बढ़ा घटा सकती है, इससे संबंधित है हमारा आर्टिकल नंबर 3। इसके बाद का जो 11th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए विचारों को संसद के लिए मानना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय तय करता है, राष्ट्रपति तय करते हैं। तो दोस्तों जो राज्य विधानमंडल होती है, जो आर्टिकल नंबर 3 के संबंध में जो भी सुझाव देती है अपनी संसद को, तो संसद को इसको मानना अनिवार्य नहीं है। अगर संसद चाहे तो उसको मान सकती है, अगर संसद उसको ना चाहे तो उसको मान नहीं भी सकती है। इसके बाद का जो आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो ये दिया गया है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य का नाम बदलने का अधिकार किसके पास में होता है। तो राज्य का नाम बदलने का अधिकार होता है वो संसद के पास में ही दोस्तों होता है। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके बाद हम लोग ये पॉलिटी 0 to 0 सीरीज को आगे जारी रखेंगे और इसके बाद कुछ परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हमारे पास में है। आप जब भी पेपर में देने जाइएगा आप इन बिंदुओं को जरूर रिवाइज करिएगा। यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं कि आर्टिकल नंबर जो 3 होता है, राज्यों का गठन, सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही हम लोग पेश करते हैं। प्रभावित राज्य विधानमंडल से विचार मांगे जाते हैं। राज्य की राय संसद में बाध्यकारी नहीं होती है। कानून साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आपके लिए कैप्सूल टाइप का है कि आप अगर ये बातें याद कर लेंगे तो अभी की जो हमारी वीडियो थी ऊपर की 5-6 मिनट की, उसका पूरा सारांश इस 5 लाइनों में दिया गया है। आप इनको जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये हमारी पॉलिटी 0 to 0 सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।